गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर इंटीरियर ऑफ द अर्थ में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जिसको मैंने आपको एनसीईआरटी की बुक से भी दिखाया था पढ़ के। उसमें हमने द क्रस्ट, जो पृथ्वी की सबसे ऊपर की जो लेयर होती है क्रस्ट, उसके नीचे मेंटल और सबसे जो भीतरी जो लेयर होती है और बीच की जो, उसको बोलते हैं कोर। इसके बाद हमने टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ा, फिर रॉक्स एंड मिनरल्स, चट्टानें और खनिज। इसमें हमने रॉक्स में देखा कि जो रॉक्स है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन जियोलॉजिस्ट हैव क्लासिफाइड रॉक्स इनटू 3 ग्रुप्स। जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, जो भौतिक वैज्ञानिक होते हैं, वो रॉक्स को, चट्टानों को तीन भाग में वर्गीकृत करते हैं: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स हमने देख लिया था कि जो अर्थ का जो सरफेस है, जो ऊपर की जो रॉक्स है, जो वो मोल्टन स्टेट कॉल मैग्मा, मतलब जो बनी हो वो मैग्मा से बनी हुई है। तो हमने यहाँ पर देखा था कि अर्थ के अंदर जो ये लावा है वो ऊपर आकर जब यहाँ ये ठंडा हो जाता है और कठोर हो जाता है तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनाता है, इग्नियस रॉक्स बनाता है। और जब यही मैग्मा ऊपरी जो ऊपरी परत है पृथ्वी की, उसके अंदर ठंडा होता है तो भी ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनाता है और ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनाता है। तो ये हमने देख लिया। आज हमको जो पढ़ना था वो है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। रॉक फ्रेगमेंट्स आर कैरीड बाय रनिंग वाटर। जो रॉक्स के, जो चट्टानों के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं, जो कण होते हैं और छोटे छोटे बड़े बड़े, वो बहते हुए पानी, हवा और बहती हुई आइस के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज डिपॉजिट्स, ये जो वहाँ डिपॉजिट वो जमा कर दिए जाते हैं, ये जमा हुआ मटेरियल और या सेडिमेंट्स आर कंटिन्यूसली अक्यूमुलेटेड इन लेयर्स, लगातार एक के ऊपर एक लेयर्स के रूप में इकट्ठा होता जाता है। गेट कंप्रेस्ड एंड हार्डन विद अ एड ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल सच एज लाइम टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। ये लेयर्स के रूप में इकट्ठा होता जाता है, दबता है और हार्ड होता है, कठोर होता है, और साथ में इसमें सीमेंटिंग मटेरियल के मिल जाने से, जिससे सीमेंट बनता है उसके मटेरियल के मिल जाने से, जैसे लाइम है, टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स, उससे सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। देयरफॉर दे बिलोंग टू द सेकेंडरी ग्रुप ऑफ रॉक। इस तरह से ये सेकेंडरी ग्रुप्स ऑफ रॉक्स होते हैं, दूसरे ग्रुप के रॉक्स होते हैं। दीज रॉक्स ऑफन कंसिस्ट अ लेयर हैविंग वेरिंग कंपोजिशन। ये जो रॉक्स होती है, इनके लेयर्स में अलग अलग तरह के कंपोजिशन, जो संयोजन होते हैं, वो होते हैं। इन लैटिन भाषा में द टर्म सेडेंटम मीन्स सेटलिंग डाउन। जो शब्द है सेडेंटम, उसका मतलब होता है सेटलिंग डाउन, यानी जमा होते जाना। बेस्ड ऑन देयर फॉर्मेशन, इनके बनने के आधार पर सेडिमेंट्री रॉक्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है वो भी 3 भागों में वर्गीकृत होती है। द लार्जेस्ट ऑफ द सेडिमेंट्स पार्टिकल, जो सबसे बड़े बड़े सेडिमेंट्स पार्टिकल्स जो होते हैं, जो कण होते हैं, सच एज सैंड, मतलब जो रेत है, और पेबल्स, जो छोटे मोटे पत्थर टाइप हैं, गेट डिपॉजिट इनिशियली वाइल द फाइनर सेडिमेंट्स, मतलब जो बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं, जो रेत है और बड़े बड़े जो पत्थर हैं, वो सबसे पहले जमा होते जाते हैं। उसके बाद फाइनर सेडिमेंट्स सच एज क्ले, उसके बाद बारीक बारीक जो कण होते हैं, जिसमें चिकनी मिट्टी होती है, सिल्ट मतलब गाद होती है, वो डिपॉजिट होते हैं बाद में। तो सेडिमेंट्स रॉक्स दस प्रेजेंट अ लेयर्ड और स्ट्राटिफाइड स्ट्रक्चर। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है, इस तरह से लेयर उसमें, परत उसमें पाई जाती है, और साथ में ये इनका स्ट्रक्चर बनना, जो संरचना है वो बननी शुरू हो जाती है। एंड आर ऑल्सो नोन एज स्ट्राटिफाइड रॉक्स, और जो है स्ट्राटिफाइड रॉक्स मतलब जो शुरुआती जो चट्टानें होती हैं वो कहलाती हैं। सेडिमेंट्री
rocks formed in this way were the mechanically formed sedimentary rocks. इस तरह से जो sedimentary rocks form होती है, मैकेनिकली फॉर्म होती हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इनमें है सैंडस्टोन जिसको बोलते हैं बलुआ पत्थर, शेल स्लेट पत्थर, कॉन्ग्लो मिरेट एंड मड स्टोन। ये इस तरह की रॉक्स से फॉर्म होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑल्सो फॉर्म द डिपोजिशन ऑफ केमिकल इंक्लूडिंग सॉल्ट। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं वो केमिकल के डिपोजिशन से भी बनती हैं, जैसे कि सॉल्ट है थ्रू इवोपरेशन। सॉल्ट है जो इवोपरेशन से बनता है। जैसे हम जानते हैं कि जो समुद्र के किनारे जो नमक बनता है उस पर समुद्री पानी नमकीन होता है, ये भी हम जानते हैं। तो उसमें से इवोपरेशन के जरिए, बाष्पीकरण के जरिए पानी उड़ जाता है, नमक नमक रहता है। तो इसी तरह से इस तरह से ये रॉक्स फॉर्म होती हैं, वो इवोपरेशन के, बाष्पीकरण के थ्रू रॉक्स फॉर्म होती हैं। रॉक सॉल्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ केमिकली डिपॉजिटेड सेडिमेंट्री रॉक्स। रॉक सॉल्ट जिसको हम घर में हम यूज़ करते हैं और हम जिसको बोलते हैं सेंधा नमक, वो इस तरह के केमिकली डिपोजिशन का एक उदाहरण है। और ये सेडिमेंट्री रॉक है दूसरी तरह की। इन मैनी केसेस द स्केलेटन रिमेन्स ऑफ सी ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जो स्केलेटन्स जो होते हैं, मतलब जो समुद्र में पाए जाने वाले जो जीव जंतु जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके स्केलेटन, उनके जो ढांचे होते हैं, कंकाल होता है, वो प्लांट जो होते हैं, मरे हुए प्लांट जो होते हैं, आर ट्रैप्ड इन अ सेडिमेंट, वो सेडिमेंट्स में बदल जाते हैं और साथ में डिपॉजिट ऑन द सी फ्लोर। और जो सी फ्लोर होता है, मतलब नीचे आप समुद्र के नीचे को जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे पत्थर, चट्टानें, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ जमा होता जाता है। ओवर द ईयर्स दीज रिमेन्स बिकम ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। मतलब सालों के बाद, बहुत सालों में ये जो कंकाल वगैरह बचते हैं, ये ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। लाइम स्टोन जिसको हम बोलते हैं चूने का पत्थर, एंड कोल आर सम एग्जाम्पल ऑफ दीज रॉक्स। ये हो गया। फिर है मेटामॉर्फिक रॉक, ये तीसरी तरह की रॉक्स है। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन एग्जिस्टिंग igneous and sedimentary rocks are changed by great pressure or intensive heat or both. मेटामॉर्फिक रॉक्स तब बनती है जबकि जो इग्नियस रॉक्स है और सेडिमेंट्री रॉक्स है वो चेंज होती है बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा दबाव में और इंटेंसिव हीट और बहुत ज़्यादा हीट में, हीट के कारण, बहुत ज़्यादा हीट के कारण और बहुत ज़्यादा दबाव के कारण जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज हो जाती है, या मतलब दोनों के कारण, दबाव और हीट के कारण जब ये चेंज होती है तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है। द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, अपीयरेंस एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ न्यू रॉक इज़ मच डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल रॉक्स। मतलब द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, अपीयरेंस एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ न्यू रॉक, जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ उसमें जो दिखती हैं और साथ में जो केमिकल कंपोजिशन होता है, जो उसका रासायनिक संयोजन होता है, वो बहुत ज़्यादा डिफ़र होता है ओरिजिनल रॉक से। ओरिजिनल रॉक कौन सी होती है इसमें? इग्नियस और सेडिमेंट्री। तो दीज रॉक्स आर वेरी हार्ड, ये जो रॉक्स होती हैं बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ सच मेटामॉर्फिज्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आर, तो ये हैं कुछ एग्जाम्पल। ग्रेनाइट चेंजेस इनटू ग्नीज, जो ग्रेनाइट जो पत्थर है वो चेंज हो जाता है ग्नीज में। सैंडस्टोन चेंजेस इनटू क्वार्टाइज। सेल चेंजेस इनटू स्लेट, जो सेल है जिसको हमने जो कहा था स्लेट पत्थर, वो स्लेट में चेंज हो जाता है। लाइम स्टोन चूने का पत्थर जो होता है, चेंजेस इनटू मार्बल, मार्बल में चेंज हो जाता है। कोल चेंजेस टू ग्रेफाइट, जो कोयला है वो ग्रेफाइट में चेंज हो जाता है। टू इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल्स, दो बहुत इम्पॉर्टेंट जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, जो मार्बल है एंड स्लेट, आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके,
ये दोनों मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। द स्लेट यूज्ड टू मेक ब्लैक बोर्ड्स, जो स्लेट है उसका यूज़ होता है ब्लैक बोर्ड बनाने में। चॉक यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, चॉक का यूज़ होता है ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए। एंड ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है यूज्ड फॉर मेकिंग पेंसिल, ग्रेफाइट का यूज़ होता है पेंसिल में। एंड मेटामॉर्फिक आर मेटामॉर्फिक रॉक्स, मतलब ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है जो आप पेंसिल के अंदर जो जिससे आप लिखते हो वो जो काली सी जो चीज़ है वो ग्रेफाइट है। तो ये हो गया। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, रॉक्स और मिनरल्स का क्या महत्व है। सिंस लॉन्ग मैन हैज़ यूज्ड रॉक्स, लंबे समय से जो मानव है वो चट्टानों का यूज़ करता आ रहा है, मिनरल्स का यूज़ करता आ रहा है। एंड स्टोन्स इन वेरियस वेज, और जो पत्थर हैं उनका भी अलग अलग तरीक़ों से उपयोग करता आ रहा है। द स्टोन एज जो हमने पढ़ा, कॉपर एज, आयरन एज, ऑल आर बेस्ड ऑन यूज़ ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स बाय मैन। जो स्टोन एज है, कॉपर एज है, आयरन एज है, ऑल सभी किस पर बेस्ड हैं, यूज़ ऑफ रॉक्स मतलब चट्टानों के उपयोग पर निर्भर हैं। एंड मिनरल्स, और साथ में खनिज पदार्थ जो मानव द्वारा यूज़ होती है। रॉक्स कॉन्स्टिट्यूट द सॉलिड क्रस्ट, मतलब रॉक्स जो होती है वो सॉलिड क्रस्ट है, मतलब कठोर जो क्रस्ट है ऊपरी। दे फॉर्म द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, ये अलग अलग लैंड फॉर्म्स बनाती है, स्थल आकृतियाँ बनाती है, जैसे माउंटेन है, प्लेटू है, प्लेन्स है। मिनरल्स ड्राइव्ड फ्रॉम रॉक्स आर इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मिनरल्स जो रॉक से जो मिनरल्स निकालते हैं हम, जैसे चट्टानों से जैसे कोयला निकालते हैं, लोहा निकालते हैं, मैग्नीशियम निकालते हैं, बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं, वो इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, मतलब आर्थिक रूप से हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, कॉपर एक्सेट्रा आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़। लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज और जो कॉपर है वो हम उद्योगों में यूज़ करते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीसियस मेटल्स, जो सोना है, चांदी है, वो बहुत ही प्रीसियस मेटल्स हैं, मतलब बहुत महंगे जिनको हम बोलते हैं वो धातु हैं। यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी, जो कि मतलब जो कि जवाहरात बनाने के काम, आभूषण बनाने के काम आते हैं। सम मिनरल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, कुछ जो मिनरल्स हैं जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, वो ईंधन के काम आता है। एटॉमिक मिनरल्स लाइक यूरेनियम, एटॉमिक यूरेनियम का नाम शायद आपने सुना हो, ये एटॉमिक मिनरल्स होता है। यूरेनियम एंड रेडियम आर यूज फॉर जनरेटिंग एनर्जी, ये यूज़ की जाती हैं बिजली बनाने के काम में। एंड फॉर मेडिकल पर्पसेस, और साथ में मेडिकल पर्पस के हिसाब से भी दवाएं वगैरह बनाने के काम में भी आती हैं। सम मिनरल्स आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स, कुछ जो मिनरल्स होते हैं वो खाद के तौर पर भी यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ आप ये देख सकते हो रॉक साल्ट, ये जिसको हम बोलते हैं सेंधा नमक, यहाँ पर ये सैंड स्टोन है, सेल, कॉन्ग्लोमेरेट, मेरेट, मड स्टोन, कोल, लाइमस्टोन, ये इस तरह के, और ये मेटामॉर्फिक रॉक्स जो आप देख रहे हो। ये हो गया। अब हम इसको एक बार देख लेते हैं कि क्या है इसमें पॉइंट टू रिमेंबर, याद रखने लायक चीज़ें। अर्थ इज़ मेड अप ऑफ 3 मेन लेयर्स, द क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, अपर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ इज क्रस्ट, बिलो द क्रस्ट लाइज अ थिक सॉलिड लेयर कॉल्ड मेंटल एंड द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड कोर। Rocks are classified into 3 main categories: igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks. Igneous rocks are formed from the solidification of molten lava. These are classified as intrusive and extrusive igneous rocks. Sorry. Sedimentary rocks are formed from consolidation and compactness of sediments eroded from igneous rocks. They contain valuable minerals. Metamorphic rocks are formed due to chemical and physical changes or metamorphosis
ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स ड्यू टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर। तो ये जो कोर है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ मोस्टली इन मोल्टन कंडीशन ड्यू टू हाई टेम्परेचर। क्रस्ट है अपर मोस्ट सॉलिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ ऑल्सो टर्म एज लिथोस्फीयर। रॉक्स, द रॉक्स आर द सॉलिड पार्टिकल्स made up of a mixture of mineral substances which have a definite chemical composition and physical properties। मतलब ये हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया और इसका मैं कल आपको भेजूँगी, ठीक है।